नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब ज्ञान चैनल पे। हमने डिस्कस कर लिया पूरा भाई किसमें क्या क्या था, हमारे क्या क्या पॉइंट थे पूरे। अब आता है इसमें एग्जाम्पल कि भाई एग्जाम्पल कैसे हम देखेंगे कि हमारी कितनी पेंसिल बनेगी। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि इसमें कुछ 5 कंडीशन दे रखी हैं, 5 अजम्पशन दे रखी हैं, जिसके तहत से आपको बता रखा है पूरा सिनेरियो। जो पहली है कि आपकी जो फर्स्ट पॉइंट ये वाला, आपकी जो 12 मंथ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो आप ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो आपका 12 मंथ का जो बेसिक है वो है 45,000, उसे दिखाया पी। क्या दिखाया? पी। जो आपका सेकंड है, आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो कितनी मानी इसने? 25 ईयर्स, उसको दिखाया क्यू। तो 25 ईयर्स को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने मंथ हो गए? 300 मंथ हो गए। ठीक है। जो पॉइंट नंबर 3 दिया इसने एजम्पशन का, वो बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलरली उसका सबमिट हुआ है, उसमें कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है। ये नहीं कि कुछ महीने का बीच में दिया ही नहीं है तो दिक्कत है, फिर वो पेंशन पूरी नहीं मिलेगी आपको। जो फोर्थ है, एम्प्लॉय ने डिफ़ॉल्ट चॉइस ली है, डिफ़ॉल्ट पैटर्न लिया है, उसने कोई ऑटो अपने हिसाब से शेयर मार्केट में इक्विटी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है, तो उसकी बात कर रहा है कि एम्प्लॉय ने डिफ़ॉल्ट पैटर्न लिया है, फोर्थ वाला। जो पांचवा है, एम्प्लॉय ने विड्रॉवल नहीं किया, पार्शियल विड्रॉवल। साथियों, एनपीएस में आपको चॉइस मिलती है, ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी टेन्योर में एम्प्लॉय सर्विस में कि 3 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो अपने अमाउंट का, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 25%। लेकिन अगर आपने यूपीएस में पार्शियल कंट्रीब्यूशन किया तो वो फिर आपकी जो लास्ट में जो कॉर्पस इकट्ठा होगा, अगर वो कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है तो आपकी पेंशन भी दोस्तों कम हो सकती है। तो ये 5 एजम्पशन मानिए दोस्तों इसमें। इन 5 एजम्पशन के बेस पे अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास सिनेरियो नंबर कि अगर किसी एम्प्लॉय ने, हम देखते हैं दोस्तों कि भाई जो आपका सिनेरियो 1 है, द एम्प्लॉय फुलफिल्स ऑल द कंडीशन। जितनी 5 एजम्पशन से एम्प्लॉय ने पूरा उनको फॉलो किया है, 5 की 5 एजम्पशंस ओके हैं, तो उसकी पेंशन क्या बनेगी? तो दोस्तों जो पहला है, द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस, उसकी है 50 लाख रुपए। 25 साल की सर्विस, जितनी भी सर्विस हुई उसकी, उसके बाद उसको 50 लाख रुपए उसके यूपीएस जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें है, उसको बोला इसने आईसी। आईसी मतलब इंडिविजुअल कॉर्पस। जो सेकंड बोल रहा है कि द बेंचमार्क कॉर्पस बीसी, वो भी क्या है? 50 लाख है। क्या है? क्यों है 50 लाख? क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट पैटर्न लिया है। क्या लिया है? डिफ़ॉल्ट पैटर्न। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको, जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका, जो आपको पेंशन मिलेगी ना, ये फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, इस फॉर्मूले के बेस पे मिलेगी P/2। P क्या है? अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बताया था ऊपर P, जो आपकी बेसिक है 12 मंथ की रिटायरमेंट के टाइम पे, और हमने माना है इस केस में कि 25 साल। हमने क्या, 2 बात ध्यान रखना दोस्तों कि इसने ऑल द कंडीशन 1 to 5 फुलफिल है। तो देखिए, ये देखिए 25 साल उसकी सर्विस है और 45,000 उसका कॉर्पस है, सॉरी बेसिक है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं पूरा। तो P/2, P कितना है हमारा? जो हमारा लास्ट बेसिक है 12 मंथ की एवरेज। Q क्या है हमारा? नंबर ऑफ मंथ सर्विस 300, ठीक है, उसको 300 से डिवाइड करना है, और P को भी 2 से, P को 2 से डिवाइड क्यों किया? कि पेंशन 50% है, पेंशन 50% है। मल्टीप्लाई IC अपॉन BC। IC क्या है? इंडिविजुअल कॉर्पस, और BC क्या है? बेंचमार्क कॉर्पस। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के तहत अगर Q एक्सीड्स
300, इट विल बी टेकन एज 300। देखो दोस्तों, अगर आपकी सर्विस 25 साल से ज़्यादा है, मान लो 30 साल सर्विस होगी आपकी, तो 30 साल अगर सर्विस होगी दोस्तों तो कितने मंथ होंगे? 360। अगर मैं क्यू की वैल्यू 360 पुट करूँगा तो दोस्तों ये फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और आपकी सैलरी आपकी जो पेंशन है बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने क्या किया, क्यू की वैल्यू 300 ही रखी। आपकी सर्विस चाहे 30 साल है, चाहे आपकी सर्विस 35 साल है, आपके मंथ ज़्यादा बढ़ेंगे लेकिन आपकी क्यू की वैल्यू 300 रखी जाएगी। हाँ, अगर आपकी कम है, मान लीजिए आपने 20 साल जॉब की, तो 20 साल जॉब की तो 12 दूनी 24, तो मंथ कितने हुए? 240। तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो कम होगी अनुपात में, यही है वो अनुपात। अगला है जो मैंने बताया था आपको, IC/BC। IC आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है, BC आपका बेंचमार्क कॉर्पस है। तो बेंचमार्क कॉर्पस जो है आपका वो इस केस में दोनों सेम है, तो 50 लाख अपॉन 50 लाख। अब देखिए मैं इसे पुट करता हूँ यहाँ पे, P की वैल्यू क्या है? P/2। तो P कितना आपका 45,000 बेसिक था, 45,000 बेसिक था। मैंने यहाँ पर देखिए बात ध्यान समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आपका 45,000 कहाँ से आया? P की वैल्यू है जो आपकी 12 मंथ की बेसिक थी, उसको डिवाइड बाय 2 किया, फिर 300 डिवाइड बाय 300, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है? 300, मल्टीप्लाई IC की वैल्यू 50,000 और BC की वैल्यू 50,000। तो ये जो लास्ट की 2 टर्म है देखो, ये वाली, ये दोनों तो कट गई ना, 300 से 300 कट गया और 50 लाख से 50 लाख कट गया, और ये आपकी बेसिक बन गई पेंशन की। 45,000 डिवाइड बाय 2 इजकल टू 22,500 प्लस में DA। ये सबसे अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको DA मिल रहा है जो समय पर चेंज होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने डिस्कस किया आपके सामने, आपके साथ डिस्कस किया हमने दोस्तों कि भाई इस आपका जो ये गजट आया है यूपीएस का, जो यूपीएस जो पेंशन स्कीम है जो आपकी लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों, इसमें आपको क्या कुछ दिया गया है, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हमने सब डिस्कस किया दोस्तों। इसका फॉर्मूला डिस्कस किया हमने, इसका एग्जांपल लिया। इसमें और भी सिनेरियो दोस्तों, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4, सिनेरियो 5 और सिनेरियो 6 दोस्तों, 7 भी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये जो सिनेरियो है ये बाद में करेंगे हम, अभी आप खुद दे सकते हैं फॉर्मूला पुट करके। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा उसको फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों। देख लीजिए एक बार कि जो आपकी बेसिक पे है, मान लीजिए है 45,000, DA है चल रहा है अभी मान लो कोई रिटायर होता है यूपीएस में, तो उसकी बेसिक 45,000 है, DA उसका 53% है, टोटल कितना हो गया? 68,850। तो जो लमसम अमाउंट का फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो देख लीजिए क्या होगा। 1/10 मल्टीप्लाई जो आपका बेसिक प्लस DA है ये वाला मल्टीप्लाई L क्या है? व्हाट इज L? वेयर L इज द नंबर ऑफ 6 मंथ। कितनी 6 माही पूरी की आपने, कितनी 6 माही पूरी की है आपने, वो देखना है बस। तो लास्ट बेसिक का प्लस DA का 10% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 6 माही, नंबर ऑफ 6 मंथ, हाफ ईयरली कितने हैं आपके। अगर 25 साल की सर्विस है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। अगर आपकी 30 साल की सर्विस है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। अगर किसी की 20 साल की सर्विस है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो दोस्तों उसके बेस पे कर रखा है, देख लीजिए। 1/10 की वैल्यू कितनी होगी? 6885। अगर 10 ईयर्स है तो आपकी 20 हो गई, इसमें 6 माही हाफ ईयरली, तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 15 ईयर्स है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी की 30 है तो 60 से कर देंगे, और 35 है तो 70 से कर देंगे। दोस्तों इसमें नोट भी है कि लमसम नहीं मिलेगा आपको ये अमाउंट अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो दोस्तों वहाँ तो आपकी यूपीएस भी नहीं है, यूपीएस भी मिनिमम 10 ईयर सर्विस पे है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा।
आप कुछ समझ में आया होगा और मैं आपको दोबारा और इसकी जो बारीकियां हैं